नीमच में सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए। जहां केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में साल 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं। यहां नीमच में स्थित सीआरपीएफ के 86वीं स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने यहां सबसे पहले राइजिंग डे परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता के साथ साथ नीमच जिले के तीनों विधायक उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद थे। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों द्वारा परेड की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया। कोबरा, आरएएफ, वैली क्वेट और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों ने विशेष प्रस्तुति दी है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नक्सलवाद मुक्त भारत के सपने को सच करने का संकल्प लिए आपके सामने आ रहे हैं श्री राहुल भारद्वाज एवं श्री रॉबर्ट हॉकेप, सहायक कमांडेंट, अपनी टीम के साथ दुर्गम एवं घने जंगल एरिया में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापना के प्रारूप का एक प्रदर्शन लेकर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। जब सवाल राष्ट्र रक्षा का हो तब शौर्य की बोली हो। मुश्किलें सभी हार जाती हैं जब सामने कोबरा की टोली हो। ये देश के शत्रु के लिए साक्षात ताल है। अगर हो जाए वार तो पलटवार है, प्रतिघात है, प्रतिशोध है। ये देश की हिम्मत है, ये देश की ताकत है। ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हॉकेप, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने का प्रदर्शन। ड्रोन द्वारा एरिया रेकी और टेक्निकल इन की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को प्रैक्टिकल हालत में निर्धारित नए कैंप लोकेशन की ओर एडवांस करते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान बीडीडीएस टीम के द्वारा एक आईईडी को चिन्हित और डिमोलिश किया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के आउटर गार्डन और आरएसओ पार्टी की तरफ ले जाता है। आप देख सकते हैं कि कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए मिलिशिया सदस्य को गांव वाला समझकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर मिलिशिया सदस्य कैंप की रेकी करके वापस जाता है और नक्सलियों को कैंप की बनावट एवं नफरी के बारे में सूचित करता है। कैंप और सुरक्षा बलों की नफरी की सूचना प्राप्त होने के पश्चात नक्सली कैंप कर हमला करने की साजिश रचते हैं। लाल सलाम कॉमरेड, कैंप के रेकी कर ले ली है। अभी कैंप पर हमला करेला सही समय है। कैंप पर हमला करेला तैयार हो जो। प्लाटून नंबर 2 विजिल से फायर करते रहिए। प्लाटून नंबर 10 तू दूसरा तरफ से हमला करिए। आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। नक्सली बीजीएल एवं स्वचालित हथियारों से लगातार फायर कर रहे हैं। नक्सलियों के बीजीएल से एक कमांडो घायल हो जाता है, जिसको रिजर्व टीम द्वारा इम्प्रोवाइज कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के द्वारा किलिंग जोन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। अल्फा 1, अल्फा 2, आपकी तरफ से नक्सली का हमारे ऊपर बीजीएल से फायर आ रहा है। अल्फा 2, अल्फा 1, दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूं। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से रेकी करने का फैसला लेता है और नक्सलियों की पोजीशन के अनुसार मोर्टार डेट को फायर करने का आदेश देता है। मोटर डेट 1 आपके आधा दाहिने 700 मीटर दूर। मोटर डेट 2 आपके 2 बजे की लाइन पर 800 मीटर दूर छुपा हुआ दुश्मन। 1 HE बाहर, फायर। बोलो बजरंगबली की। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी जारी रहती है।
जाबाज कोबरा कमांडोज अपने टीम कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए नक्सली हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। इसी दौरान कुछ नक्सली भयभीत होकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। फायर स्टॉप होने के पश्चात कमांडर ड्रोन से एरिया की रेकी करने का फैसला लेता है। किसी भी नक्सल की मौजूदगी न होने की पुष्टि के पश्चात पार्टियों को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सबसे पहले K9 के द्वारा दुश्मन के सभी डेड बॉडीज को सर्च करवाया जाता है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है एवं दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार एवं साजो सामान को रिकवर करता है। आप देख सकते हैं कि K9 द्वारा दुश्मन की डेड बॉडी के पास एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है। BTD स्क्वाड आईडी डेमोलेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं भी अशांति होती है, गृह मंत्री होने के नाते मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, तो मैं निश्चित होकर काम करता हूं। मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सुनिश्चित है और इसी भरोसे हमारा संकल्प है कि साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसावो, लिबरिया कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को। चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो या कुंभ का महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है मगर देश की समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीआरपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीआरपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने 42 लाख से अधिक आयुष्मान सीआरपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीआरपीएफ कर्मी
और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध है। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है। इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत CAPF कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी हमने ज्यादा लोकार्पण बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह CRPF बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें CAPF को और विशेषकर CRPF और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिबरिया कई जगह पे CRPF के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी CAPF में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे CRPF के जवानों को। चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो या महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह CRPF ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को CRPF ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है मगर देश की समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए CAPF हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी CRPF ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी CRPF को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण CAPF के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा CRPF के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी CRPF के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के CRPF के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत
अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद स्थल पर सीआरपीएफ के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उनके बाद शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों के साथ मुलाकात की। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया।